वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, विंटर सीजन जाता जा रहा है तो बहुत सारी समस्याएं भी हमारे घर में आती है, जिनका समाधान हमें जरूर पता होना चाहिए। बहुत सारे काम के यूजफुल टिप आपको बताऊंगी जो आपकी लाइफ को आसान कर देंगे। हर घर में हर महिला इस तरह की रबड़ का जरूर इस्तेमाल करती है। जब हम कंटिन्यू यूज करते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरीके से ढीले हो जाते हैं। जो इसका रबड़ होता है वो लगभग खत्म हो जाता है। ये देखिए, अब इसका जो लास्टिक है वो खत्म हो गया तो हम इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ढीला हो जाता है, बाल वगैरह पे बिल्कुल नहीं लगता है। तो आपने क्या करना है, एकदम खोलते हुए पानी में इसे डाल देना है। तब तक रहने दीजिएगा जब तक ये पानी रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाए। पानी में से आप देख सकते हो भाप निकल रही है, बिल्कुल खोलते हुए पानी में इसे आपने डाल देना है। इससे क्या होगा, जो रबड़ है ना ये अच्छे से श्रिंक हो जाएगा। रबड़ अपनी पहली साइज में आ जाएगा जैसा कि हम मार्केट से लेकर आते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि रबड़ खराब हो चुके हैं, किसी काम के नहीं है, तब आप बिल्कुल गर्म पानी की टिप का यूज करके देखिएगा। ये देखिए रबड़ ठीक हो चुके हैं। मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी ये टिप बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। चलिए देखते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। आप भी इस तरह की जार का इस्तेमाल करते होंगे कि आपको लगता है कि ये जार की जो धार होती है ये बहुत जल्दी गिर जाती है, या जो हम चटनी वगैरह या कुछ भी पीसते हैं वो ठीक से पीसता नहीं है। तो इसे कैसे हम ठीक करें, तो आप ले लीजिए ये चाय पत्ती। चाय बनने के बाद में जो हमारी चाय पत्ती बचती है ना, उसका इस्तेमाल किया है। इसमें थोड़ा सा अदरक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो भी चलेगा। इसको शार्प करने के लिए ना हम यहाँ पर यूज करेंगे एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का। चाय पत्ती का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि बहुत बार ना इसमें प्याज लहसुन की स्मेल रह जाती है। हम कितना ही क्लीन क्यों ना कर ले, पर जो स्मेल होती है वो जब हम कुछ मीठा पीसने की कोशिश करते हैं, कोई मीठी चटनी वगैरह या कुछ मीठा बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो उन रेसिपी में भी जाती है। तो आप ना सबसे पहले यही टिप इस्तेमाल करें कि बची हुई चाय पत्ती एल्यूमिनियम फॉइल पेपर इसके अंदर डाल दीजिए, अच्छे से इसे चलाइएगा। आप देखोगे इसके अंदर की जितनी बैड स्मेल है वो तो रिमूव होती है चाय पत्ती की वजह से, पर ये जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर ये बहुत अच्छे से इसकी धार को लगा देता है। तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर इसमें से कोई बैड स्मेल आ रही है या जो इसकी धार है वो गिर चुकी है, बिल्कुल भी ठीक से नहीं पीस रही है, बहुत बार हम इसमें गेहूं या चावल पीस लेते हैं जिसकी वजह से जो धार होती है वो गिर जाती है। तो आप ना यह टिप इस्तेमाल करें और अपनी जो ये मिक्सी का जार है इसकी धार को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। अगर हम मार्केट वगैरह में दोगे तो देखिए वहां पैसा खर्च करना होता है, और ऐसा नहीं है कि जार हम दिन में एक बार इस्तेमाल करते हैं, लगभग 4 से 5 बार तो मेरे ही घर में इस्तेमाल होता है, जबकि हम 3 मेंबर ही है। अगर बड़ी फैमिली है तो और ज्यादा टाइम यूज होता होगा। इसकी धार तो गिरनी है और उसमें से बैड स्मेल भी आती ही रहती है। तो आप इस टिप को इस्तेमाल करें और अपने काम को आसान करें। चलिए देखते हैं एक और काम का यूजफुल टिप। अभी सर्दियों का मौसम जा रहा है और मटर अभी आपको बहुत सस्ते दाम पे मिल रही होगी। आप ये मेरे पास जितनी मटर देख रही हो ना, ये मात्र 10 रुपए की है। इस तरीके से अभी के सीजन में आप काफी सारी मटर को खरीद के रख लीजिएगा, और इसे लॉन्ग टाइम तक कैसे स्टोर करके रखना है या घर बैठे फ्रोजन मटर कैसे बनाए, बहुत आसान सा स्टेप बताऊंगी, कोई भी कर सकता है, बहुत आसान है। तो देखिए, आपने पहले मटर छील लेना है, इसके बाद में पानी गर्म करना है और उसमें डालना है 2 चम्मच के आसपास चीनी। देखिए, डायरेक्ट भी हम मटर को स्टोर कर सकते हैं या ऐसे भी बॉईल कर सकते हैं, पर इससे क्या होता है ये बहुत ज्यादा ना फीका हो जाता है। ये जो उसका स्वाद होता है मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता है, इसलिए मैं ना थोड़ी सी चीनी ऐड करती हूँ और उबलते हुए पानी में ये जो हमारे मटर है इसको मैं डाल दूंगी। अच्छे से 2 से 3 मिनट तक हमने इसे पकाना है, फिर चिल्ड वाटर में डाल देना है। ड्राई करने के बाद में आप इसे स्टोर कर सकते हो, पर हाँ चीनी जरूर ऐड करें, नहीं तो आप ऐसे ही स्टोर करने चाहोगे तो इसका बहुत ज्यादा स्वाद खराब हो जाता है। फिर कोई भी रेसिपी बनाइए ना तो मार्केट वाला जो स्वाद होता है वो नहीं होता है। बहुत बार यही शिकायत होती है कि जो हम घर पे बनाते हैं उसका स्वाद अलग है, या घर पे जो हम फ्रोजन मटर बनाते हैं उसका स्वाद क्यों अलग होता है और मार्केट वाले का अलग क्यों होता है, क्योंकि वो लोग चीनी ऐड करते हैं। चीनी ऐड करना बहुत जरूरी है, इसमें हल्का सा मीठापन होना चाहिए, नहीं तो ये बेस्वाद लगता है। गर्म पानी से निकालने के बाद इसे चिल्ड वाटर में डालिए, ठंडा कीजिए, अच्छे से इसे सुखाइए और आप इसे फ्रीजर में रख दीजिएगा। साल भर के लिए आप स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी स्वाद नहीं बदलता है। क्योंकि हम अक्सर गर्मियों के मौसम में और सर्दियों के मौसम में मटर पनीर या पनीर से जुड़ी हुई सब्जियां मिस करते हैं, तब ना यही मटर हमको 100-150 रुपए पर केजी के भाव से मिलता है। शायद उससे भी ज्यादा इसका महंगा भाव होता होगा, पर उम्मीद करती हूँ यह टिप देखने के बाद अब भी आप इस टिप को जरूर यूज करोगे। ये अच्छे से बढ़िया से ठंडा हो जाएगा, अच्छे से सूख जाएगा, इसके बाद मैं इसे स्टोर करूंगी। पर हाँ, इस पे चिल्ड वाटर जरूर डालिएगा ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो एकदम से रुक जाए। चलिए देखते हैं एक और काम का यूजफुल टिप। अभी के टाइम पे ना आपको टमाटर भी बहुत अच्छा मिल रहा होगा, तो मैंने भी लगभग बहुत सारे टमाटर घर में लिए हैं, पर इन टमाटरों की एक दिक्कत है, इन टमाटरों में ना बीज बहुत है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो टमाटर होते हैं उसमें बहुत ज्यादा बीज होते हैं, या जो उनका बीज होता है वो बहुत ज्यादा पक्का होता है। तो देखिए, बीज खाना हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपने इस तरीके से घुमाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से एक साइड में से ये
क्रेक हो जाएगा, इस तरीके से थोड़ा सा ये खुल जाता है। इसके बाद में जो इसके बीज है वो हमें निकाल देना है। बहुत सारे लोगों को पथरी की दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये हमारे पेट में आंतों में फंस जाता है, डॉक्टर भी ये चीज कहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा सर्दियों के मौसम में जो टमाटर मिलते हैं इसके बीज को बिल्कुल भी खाने में इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको ज्यादा ही पथरी की दिक्कत होती है या घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जिनके ऑपरेशन भी हो चुके हैं पथरी से जुड़े हुए, तो प्लीज अपने घर में यूज किए जाने वाले टमाटर का बीज जरूर निकालें। अगर आप बीज नहीं निकालोगे तो देखिए ये प्रॉब्लम उनको बार बार होती है। मेरे हस्बैंड है, उनको पथरी 2 बार हो चुकी है। तो मैं जब भी टमाटर का यूज करती हूँ तो इसका जो पल है या इसका जो ये बीज है ये जरूर निकालती हूँ ताकि उन्हें वापस कोई दिक्कत ना आए। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई मेंबर है या आपको कभी जीवन में ना हो तो उसके बीज को जरूर निकाला करें, स्पेशली ये जो ठंड के सीजन के टमाटर होते हैं। चलिए देखते हैं एक और काम का यूजफुल टिप। नींबू का रस निकाल लेने के बाद अक्सर हम इस नींबू का यूज नहीं करते हैं। आपने क्या करना है, लेना है 4 से 5 लौंग, इस तरीके से नींबू के अंदर लगा देना है और लेना है एक सेफ्टी पिन और इसमें कुछ इस तरीके से लगा देना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी नींबू बच जाए या बचे हुए नींबू का टुकड़ा आपको मिले तो उसमें लौंग डाल दीजिए और इस तरीके से एक सेफ्टी पिन या धागे वगैरह लगा दीजिए, क्योंकि अभी मौसम बदल गया है, बिल्कुल गर्मी आना स्टार्ट हो गई है। दिन भर गर्मी रहती है, सुबह शाम हल्की हल्की सी बस ठंडक महसूस होती है, पर इसी बीच में मक्खी मच्छर घर के अंदर आते हैं। उन्हें भगाने के लिए बेस्ट रेमेडी है गेट या दरवाजे पे अटकाइएगा। ये जो हमारी सेलो टेप होती है ना, ये हमारे बिगड़े काम ही ठीक नहीं करती है और भी बहुत सारे कामों में यूज होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सेलो टेप के एक टुकड़े का यूज करके बता रही हूँ। जिस तरफ गम होता है उस तरफ से हमने इसको बेलन के ऊपर लगाना है। जैसे ये देखिए, अच्छे से बेलन के ऊपर चला दीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह का टेप है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर डॉक्टर टेप है या कोई और टेप है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से बेलन पे चला लीजिएगा, देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद में इसको यहाँ से कट कर दीजिएगा। अब मैं आपको इसका यूज बताऊंगी ना, जिसे देखने के बाद अब भी आप इसे करके देखोगे। वैसे तो हम कपड़े धोने में काफी सारी सावधानी रखते हैं, पर उसके बाद भी जो हमारे जैकेट वगैरह होते हैं, अगर इसमें बाहर से रुए ना निकले तो इनसाइड अंदर की तरफ रुए आ जाते हैं। ये जो मेरा जैकेट है ना, मैं इसे करीब 5-6 साल से यूज कर रही हूँ। इसके ऊपर की तरफ कोई रुआ वगैरह नहीं लगता है, पर अंदर की तरफ देखिए काफी सारे रुए आ जाते हैं। बाहर की तरफ की इसके रुए निकालने के लिए मैंने आपको रेजर वाला टिप बताया था, पर अंदर हम क्या करें, अंदर के लिए ये सेलो टेप वाली टिप है। आप बेलन पे इस तरीके से लगा लीजिए और इसके ऊपर चलाइए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जितनी भी इस पे रुए वगैरह लगे हैं ना वो निकल जाएंगे। अंदर की तरफ हम बिल्कुल भी इस पे रेजर नहीं चला सकते क्योंकि जो रुए हैं वो कट जाएंगे, बहुत सॉफ्ट होते हैं इसलिए वो कट जाते हैं। तो आप यहाँ पर बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नर पकड़ लीजिए अच्छे से और इस तरीके से चला दीजिएगा जैसे हम रोटी वगैरह बेलते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा इसके ऊपर रुए वगैरह लगे हुए हैं वो निकल जाते हैं। ज्यादातर ये गलती पता है कब होती है, जब हम वॉशिंग मशीन में से धोते हैं। वॉशिंग मशीन के अंदर अगर कोई कपड़े के पुराने छोटे मोटे पार्टिकल रह गए होंगे तो वो बहुत आसानी से इसमें लग जाते हैं और बिल्कुल भी निकलने का नाम भी नहीं लेते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप इसे वॉशिंग मशीन में ना धोएं, कोशिश करें हाथ से धोएं। और गलती से अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर ये बेलन वाली ट्रिक है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये देखिए कितनी सारी गंदगी इसके ऊपर निकल के आई है। ये ट्रांसपेरेंट थी और अभी देखिए मेरी बेलन ही नहीं दिख रही है, बहुत गंदे तरीके से इसके ऊपर गंदगी आई है। ये देखिए इस तरीके रुए इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता आप इस टिप को बिना किए रह पाएंगे, अब भी करके देखिए। देखिए हम आलू काटें या ककड़ी काटें, जब भी हम कटिंग वगैरह करते हैं तो अक्सर ये चाकू के ऊपर चिपक जाते हैं, तब आपकी एक छोटी सी टूथपिक बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। चाकू पे इस तरीके से लगाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ और आपने यहाँ सेलो टेप का हेल्प लेना है। थोड़ा सा टुकड़ा कट करना है और ये जो टूथपिक है ना इसके ऊपर लगा देना है। सेलो टेप में काफी अच्छा गम होता है तो अच्छे से चिपकेगा, ऐसा नहीं है कि ये निकलेगा। ये देखिए बस इस तरीके से जैसे बीच में मिड में मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे लगाना है। एक्स्ट्रा पार्ट अगर आता है तो इसे कट कर दीजिएगा। इसके बाद में आप चॉपिंग करना स्टार्ट कीजिएगा। आप देखेंगे जो बार बार आलू या ककड़ी हम कट करते हैं और चाकू के ऊपर चिपक जाता है ना, वो चिपकना बंद हो जाएगा। ये सिंपल सा टिप है, अपनी लाइफ में अपनाइए और अपने किचन के काम को आसान करिए। यह दिक्कत उन लोगों को बहुत ज्यादा होती है जो स्टार्टिंग में चॉपिंग तो करना चाहते हैं पर वो ठीक से होती ही नहीं है, क्योंकि सारी जो सब्जियां वगैरह होती है वो चाकू के ऊपर ही चिपक जाती है। तो इस तरीके से पकड़िए और आराम से अपने काम को आसान करिए। उम्मीद करती हूँ सिंपल सा टिप है, आप अपनी लाइफ में जरूर यूज करेंगे। चलिए देखते हैं और ऐसे काम के यूजफुल टिप्स। सेफ्टी पिन का इस्तेमाल हर महिला करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कलरफुल सेफ्टी पिन नहीं होती है या कलर्स वाली नहीं होती है, और इस तरह की सेफ्टी पिन जैसे मैं आपको लास्ट में बना के दिखाऊंगी ये मार्केट में अवेलेबल होती है, पर नॉर्मल सेफ्टी पिन से इसका प्राइस भी ज्यादा होता है। इमरजेंसी में ये टिप आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। आपने लेना है नेल पेंट, जिस भी कलर की आपकी ड्रेस है उस कलर का नेल पेंट लीजिएगा और ये जो हमारी सेफ्टी पिन है ना इसके
हेड के ऊपर आपने इस तरीके से कलर कर देना है। आप चाहे तो इसे अच्छे से डार्क से भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह का सेफ्टी पिन मार्केट में जरूर मिलता है, जिसका प्राइस हम बहुत ज्यादा देकर आते हैं। पर नॉर्मल जो सेफ्टी पिन है उसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जब आपको नेक्स्ट टाइम अलग साड़ी या अलग कलर का ड्रेस पहना है तब आप फिर से इसके ऊपर कलर कर लीजिएगा। तो नॉर्मल सेफ्टी पिन को आप इस तरीके से बना सकते हैं और अपने काम निकाल सकते हैं। इस टिप को मैंने बहुत बार यूज किया है और सच्ची में बहुत अच्छे से काम भी करती है। चलिए देखते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। जब भी हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, स्पेशली जो कड़ी वगैरह होती है, अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं गैस के ऊपर तो देखिए ये उफनेगी। यहाँ पर अभी कम है इसलिए इसमें उफान नहीं आ रहा है, पर ज्यादा क्वांटिटी में जब कड़ी होती है तो वो बहुत जल्दी से बॉईल होकर कढ़ाई में से बाहर आ जाती है। तब आपने सिरेमिक का कप या इस तरह का जो स्टील का कप होता है इसे बीच में छोड़ देना है। ये देखिए, जैसे आप इसे बीच में छोड़ दोगे आप देखोगे ये उफनना या जो निकल के बाहर आना होता है ये बंद हो जाएगा। यह जो चुकंदर होता है ये हमारे ब्लड लेवल को तो बढ़ाता ही है, हमारा खून भी साफ करता है, पर इसके अलावा भी हम इसके बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने एक चुकंदर को छीला है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, और आज हम इसे खाएंगे नहीं, हम आज इसका अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ लिया है ग्रेटर, मेरे पास ना बड़ी साइज का है, आपके पास छोटी साइज का है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसे मिक्सर में भी चला सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पर ग्रेट किया है। आप चाहें तो इसका जूस निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट ही ऐसे ही इस्तेमाल करने वाली हूँ इसको। लगभग 1 चम्मच के आसपास है और हमें लेना है ये फ्रेश वाला दही। इसके अंदर हमें दही डाल देना है। लगभग 2 या 3 चम्मच के आसपास हमें इसके अंदर दही डालना है। इसके बाद में हमें लेना है बेसन। ये भी हर किचन में अवेलेबल होता है। लगभग 1 चम्मच के आसपास आप इसके अंदर बेसन डालिएगा। अब आपने लिक्विड कुछ भी ऊपर से नहीं डालना है। अगर आपको लगता है ये बहुत ज्यादा ठीक है तो फिर से आपने यहाँ दही ही ऐड करना है, कुछ और ऐड नहीं करना है। एक बहुत अच्छा सा फेस पैक बनके रेडी हो चुका है। विंटर सीजन में जो हमारी स्किन होती है उस पर काफी सारे डेड सेल्स होते हैं, हमारी स्किन बिल्कुल भी ग्लो नहीं करती है। हम अच्छे से चेहरे को फेस वॉश करेंगे, अच्छे से चेहरे को सुखाएंगे। उसके बाद में जो स्क्रबर हमने बना के रेडी किया है चेहरे पे अप्लाई करना है। 15 मिनट के लिए चेहरे पे रहने दीजिएगा। हल्का सा जब सूखने आए तो हल्के हाथों से मसाज करना है। यहाँ पर हमने दही का इस्तेमाल करा है, स्किन के डेड सेल्स को बहुत अच्छे से निकालेगा। बेसन भी बहुत अच्छे से स्क्रबिंग का काम करता है और जो हमने यहाँ पे चुकंदर मिलाया है वो आपकी स्किन पर ग्लो लेकर आएगा। ऐसा ही एक और काम का यूजफुल टिप यहाँ पर संतरे से जुड़ा हुआ है। अक्सर संतरा खा लेने के बाद इस छिलके को हम फेंक देते हैं, इस बार आपने बिल्कुल नहीं फेंकना है। यहाँ पर आप जो संतरे का छिलका देख रहे हो ये देखिए गीला है, सूखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गीला भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से एक क्लीन जार में आपने लेना है। इसके बाद में हम कुछ चीजें यहाँ पर ऐड करेंगे। ये है हमारा नॉर्मल चावल जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं। आप चावल के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नॉर्मल ये जो चावल है जो कि हमारे किचन में होता है इसी का इस्तेमाल करके मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ लगभग 3 चम्मच इतना चावल हमने ये जो मिक्सर जार में हमने संतरे के छिलके डाले हैं ना इसके अंदर ही डालना है। ये सारी चीजें आप सुखा कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार बनाइए, महीने 2 महीने के लिए टेंशन फ्री हो जाइए। इस फेस स्क्रबर में हम और भी चीजें ऐड करेंगे तो लगभग 4 चम्मच के आसपास हमें यहाँ चावल ऐड करना है। अगर आपको लगता है चावल ज्यादा मोटा है तो आप यहाँ पर 3 चम्मच लीजिएगा। चावल को हम कितनी भी बारीक से क्यों ना पीस ले, इसमें एक दाना जरूर रह जाता है, वो हमारे स्क्रबर के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। ऐसे ही एक और चीज हमारे घर में अवेलेबल होगी अभी के टाइम में, ये है कच्ची हल्दी। मार्केट वाली हल्दी मत लीजिएगा, आप अपने आंखों के सामने ही हल्दी की गांठ लेके यूज करें क्योंकि उनमें केमिकल होता है, भले ही हम कितनी भी सावधानी रखें। तो हमारे पास कच्ची हल्दी है इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। आपने ये भी इसके अंदर डाल देना है। यहाँ हल्दी की मैंने एक गांठ ली है। अब मिक्सर जार को अच्छे से चलाना है। अगर आपको लगता है कि अच्छे से नहीं पीस रहा है तो आप बीच में स्पून से हिलाते रहिएगा, ये बहुत अच्छे से बारीक पीस जाएगा। थोड़ा सा दरदरा रहता है क्योंकि हमने इसमें चावल ऐड किया है और संतरे का छिलका भी ऐड किया है। हल्का सा दरदरापन जरूर होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बारीक हो जाएगा। देखिए जितनी भी चीजें मैंने यूज करी है वो सारी ही गीली थी, इसलिए आप इसे फ्रिज में रखिए। चाहे तो आप इसे फैन के नीचे सुखा सकते हैं, धूप में मत सुखाइएगा, फैन के नीचे ही आपने इसे सुखाना है। उसके बाद में पैक करके आप एयर टाइट कंटेनर में रख के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी गीला है इसलिए मैं इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ। अब इसे हम कुछ और चीजें ऐड करेंगे जिससे ये फेस पैक बनके रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छे से दरदरा है, बिल्कुल ऐसे ही हमें चाहिए।
आप पहले इसे डायरेक्ट ऐसे ही फ्रिज में रखें और इस्तेमाल करें। जब आपको बनाना है तब इसके अंदर जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ डालने के लिए वो डालिएगा, पहले से डाल के मत रखिएगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। पहले 3 चीजों का जो इंग्रेडिएंट हमने बना के रेडी करा है इसको अलग साइड में रख दीजिएगा, जितना भी आपको चाहिए। जैसे मुझे 2 चम्मच चाहिए तो मैंने 2 चम्मच इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे। यहाँ हम ऐड करेंगे कॉफी पाउडर को। यहाँ लगभग आधी चम्मच इतना हमें कॉफी पाउडर चाहिए। कॉफी पाउडर ऐड करने के बाद में यहाँ पर आपने एक लिक्विड चीज ऐड करनी पड़ेगी ताकि ये एक पेस्ट जैसा बन जाए। हर इंसान की स्किन अलग होती है, स्किन टोन अलग होती है, हर चीज अलग तरीके से काम करती है। तो किसी की स्किन पे हो सकता है दही अच्छे से वर्क करे, किसी की स्किन पे दूध अच्छे से वर्क करे, किसी की स्किन पे गुलाब जल या नॉर्मल पानी। तो यहाँ लिक्विड आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करता है, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग होती है। मेरी स्किन रफ है इसलिए मैंने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप गुलाब जल का इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरीके से जैसा आपका स्किन टाइप हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिक्विड ऐड कीजिएगा। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से एक फेस पैक बनके रेडी हो चुका है। स्क्रबिंग के लिए यहाँ पर हमने चावल और संतरे के छिलके का इस्तेमाल किया है। इस स्क्रबर को जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो स्किन की डेड सेल्स हैं वो तो सारे बाहर निकल के आएंगे ही, आपकी स्किन बिल्कुल भी रफ नहीं रहेगी। हमने दही का इस्तेमाल किया है, वो हमारी स्किन में अच्छे से नमी बनाए रखेगी। आपने हल्के हाथों से अप्लाई करना है। आप चाहें 3 से 4 मिनट रहने दीजिएगा ताकि जो हमारी स्किन है वो थोड़ी सी लूज हो जाए। इसके बाद में हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है। बहुत कड़क हाथों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो रेडनेस आ जाती है। हल्के हाथों से बस आपने यहाँ पर मसाज करते जाना है। एक बार में ही आपको रिजल्ट नजर आएगा। आप इसे चेहरे पर, गले पर, हाथ में, पैर पे सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने हल्के हाथों से मसाज करना है, एक ही बार में आपको रिजल्ट नजर आएगा। आप चाहे तो हफ्ते में 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, पर इस बात का जरूर ध्यान रखें आपने कोई साबुन इस्तेमाल नहीं करना है इसे अप्लाई करने के बाद, ना ही कोई फेस वॉश इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने जितनी भी चीजें ऐड करी है वो नेचुरल है और जब वो केमिकल से टच होगी तो स्किन को डैमेज कर सकती है। अच्छे से मसाज कर लिया है, इसके बाद मैं हाथ को क्लीन करके आपको दिखाऊंगी। मेरी जो स्किन है वो काफी ज्यादा रफ होती है, बिल्कुल भी ऑयल है ही नहीं मेरी स्किन में, तो मुझे ना इस तरह के फेस पैक की बहुत ज्यादा नीड होती है। अगर आपकी स्किन भी इस तरीके से रफ है तो आप इस टिप को जरूर अपनाएं, एक बार में आपको रिजल्ट नजर आएगा। पार्लर में जाकर महंगे स्क्रबर लेने से अच्छा है कि घर बैठे आप कुछ ऐसी टिप अपनाएं जो आपके पैसों की भी बचत करे और आपके हाथ पैरों की रंगत को भी निखारे। देखिए हर घर में मिक्सर का इस्तेमाल होता है, मैं भी करती हूँ। बहुत सारे मिक्सर में ना साइड में जगह होती है कि इसे क्लीन करें और जो लिक्विड है या जो भी गंदगी निकलती है वो साइड में बह के निकल जाए, पर कुछ मिक्सर में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, जैसे कि जो मेरा मिक्सर है। अब इनसाइड अंदर की तरफ ये काफी ज्यादा गंदा है। ऐसा स्पेशल कोई टूल भी नहीं होता है कि इसे हम क्लीन करें। मार्केट में तो आपको हर चीज मिल जाएगी, पर अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते और घर बैठे कुछ जुगाड़ ढूंढ रहे हो तो ये कॉटन सबसे बेस्ट है। कैसे? आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स जरूर होगा, उसके अंदर आपको ये कॉटन मिल जाएगा। नहीं तो मंदिर में भी दिया बाती करने के लिए कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा लेना है, जितना मैंने हाथों में लिया है, आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं। ये देखिए इतना कॉटन काफी होगा हमारा ये जो मिक्सर है इसको साफ करने के लिए। देखिए डायरेक्ट डालेंगे तो ये इसके अंदर ही रह जाएगा, इसलिए फोक का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से इसमें सेट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ठीक से नहीं बैठ रहा है तो एक नॉर्मल जो रबर बैंड होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लीन करने से पहले आप थोड़ा सा बर्तन लिक्विड लें। नॉर्मल हम किचन क्लीन करने के लिए बर्तन लिक्विड अलग इस्तेमाल करते हैं, फर्श क्लीन करने के लिए अलग क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह के कुछ अप्लायंस होते हैं उनको क्लीन करने के लिए अलग अलग अप्लायंस के लिए अलग अलग हम क्लीनर इस्तेमाल करते हैं। पर आप जानते हैं कि ये जो बर्तन लिक्विड होता है ये बहुत अच्छे से मिक्सर को क्लीन कर देता है। देखिए मैंने फोक के अंदर इस तरीके से कॉटन को लगाया है। जो बर्तन लिक्विड होता है वो काफी बेस्ट होता है, बहुत अच्छे से सरफेस को क्लीन कर देता है, जितनी की स्पेशल चिपचिपी होती है। तो ये जो मिक्सर होता है ना, इसके अंदर जो भी गंदगी है वो खाने पीने से जुड़ी हुई है, तो खाने पीने की जो क्लीनिंग करते हैं हम वो बर्तन लिक्विड से ही करते हैं, तो वही आपने इस्तेमाल करना है। इस तरीके से डालिए, फोक को बस आप घुमाइए, आप देखेंगे बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है। जितना कॉटन है ना ये भी बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। तो मुझे तो मिक्सर साफ करने के लिए बर्तन लिक्विड ही बेस्ट लगता है। अगर बहुत ज्यादा चिपचिपा है, बहुत ही ज्यादा गंदा है, तब आप बर्तन धोने वाले बर्तन लिक्विड में आप थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कॉटन में निकाल के आपको दिखा देती हूँ, जितनी गंदगी है वो सारी की सारी कॉटन के अंदर आ चुकी है। आप नॉर्मल कोई सॉफ्ट कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कॉटन हर घर में अवेलेबल होती है, इसलिए मैंने यहाँ कॉटन पे यूज करके आपको बताया। ये देखिए काफी सारी गंदगी उसमें से बाहर निकल के आई है। फिर से अगेन मैंने एक कॉटन यूज किया था, पर सेकंड वाले कॉटन में कोई गंदगी नहीं थी। अप्लायंस क्लीन करने के लिए जो भी डस्टर आप लेते हैं उसमें थोड़ा सा बर्तन लिक्विड लीजिए, थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है, और ये देखिए इस तरीके से बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, हल्का सा पानी आपने डालना है। ऑलरेडी जो बर्तन लिक्विड होता है वो गीला ही होता है,
बस थोड़ा सा ऐड करते हुए इस तरीके से बस वाइप कर दीजिएगा। जितना भी गंदगी है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप इस तरीके को फ्रिज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन के लिए, इस तरीके कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि स्विच बोर्ड पर इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिक्विड ज्यादा होता है, पर जो आपके अप्लायंस है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अगर आप महंगे क्लीनर इस्तेमाल करते हैं तो एक बार इस तरीके को भी अपना के देखिएगा, आपकी लाइफ भी आसान होगी और आपके जो अप्लायंस है वो भी चमकते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं और आज की यूजफुल टिप्स। घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरह के पैड का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। इसके अंदर बैटरी लगी होती है जो कुछ टाइम बाद में खत्म हो जाती है। आप चाहें तो इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं, बस इसमें जो होल वगैरह है ना इनको आप कवर मत कीजिएगा, बाकी इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं और उसके बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में हम फोटो फ्रेम जरूर बनवाते हैं। घर में अगर इस तरह के फोटो रखे हुए हैं तो ये बिल्कुल फ्रेम की तरह अच्छे से काम करेगी। मैं छोटा सा ही जुगाड़ बता रही हूँ, आप इसे जरूर अपना के देखिएगा। मेरे बेटे में ना बिल्कुल भी सब्र नहीं है। जब मैं इसे कर रही थी ना तो वो मुझे बीच बीच में काफी ज्यादा कह रहा था मम्मी मैं करूं, तो ये इस पैड को कवर नहीं कर पाई थी। आप चाहे तो गिफ्ट पेपर से या नॉर्मल जो हमारा वॉल पेपर होता है उससे कवर कर लीजिएगा। उसके बाद में इस तरीके से सैलो टेप लीजिए, फोटो के पीछे आप कुछ इस तरीके से लगा दीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप डबल टेप का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं डबल टेप का इस्तेमाल इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि जब हम इसे खींच के निकालेंगे ना तो हमारी फोटो वगैरह खराब हो जाती है। तो डबल टेप का इस्तेमाल ना करते हुए इस तरह की टेप का इस्तेमाल करें, इसके ऊपर चिपका दें आप जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए जो बेकार सा पैड है बहुत अच्छे से फ्रेम की तरह ये काम करेगा और इसमें होल वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी पहले से होल किए हुए होते हैं, बस आपको हैंग करने की देर है। तो उम्मीद करती हूँ अगली बार इस तरह के पैड या इस तरह की कोई भी चीज आपके घर से निकल रही है तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे। और ऐसा नहीं है कि ये चलती नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगी, सालों साल आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा ही एक और काम का यूजफुल टिप, ये पेपर क्लिप आपके घर में भी इस्तेमाल होती होगी। मेरे पास ये बड़ा वाला पेपर क्लिप है, इसका एक मैं यूज आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो इमरजेंसी में इस टिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार हमारे घर में ना चिमटा वगैरह नहीं होता है या हमें इमरजेंसी में ऐसी कोई जगह हो जहां हमें कोई चीज पकड़ के निकालनी हो, मान लीजिए किसी दरार में कोई चीज फंस गई है या टेबल के नीचे फंसी हुई है और हमें वहां से निकालनी है, तब आप इस पेपर क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर पेंसिल भी लगा सकते हो, इस तरीके से स्पून भी लगा सकते हो। कोई भी चीज आप इसके ऊपर लगाने के बाद में इस तरीके से दबाओगे तो देखिए एक चिमटे जैसा ही काम करेगा। अगर कोई चीज अंदर की तरफ या टेबल के बीच में या कोई दरार में फंस गई है तो निकालने के लिए बेस्ट आइडिया है। इमरजेंसी में टिप बहुत ज्यादा काम करती है। मैंने किचन की चम्मच यूज करके बताई है, आप इसमें पैन वगैरह स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत कम जगह में या किसी चीज को उठाने के लिए आप इस पेपर क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया है। आप चाहे तो यहाँ पर परमानेंट इसे बनाना चाहते हो तो ग्लू गन से आप इसे चिपका भी सकते हो। ये टिप बहुत ज्यादा काम आएगी इमरजेंसी के लिए। ऐसा ही एक और काम का यूजफुल टिप, जब हमारे किचन में खाना वगैरह बनता है तो हम लोग ना कुछ इस तरह के शीशे का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ बच जाता है तो हम अक्सर इसमें ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ना ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। फ्रिज में भी रखो, ये बहुत ज्यादा मेसी दिखाई देता है। देखिए चाहे तो हम इसे पैक करके रख सकते हैं पर रखने में दिक्कत होती है। कोशिश कीजिएगा अगर आपके घर में इस तरह के शीशे का इस्तेमाल करते हैं तो मैंने एक थोड़ा सा कम बजट वाला एक तरीका आपको बताया है। आप चाहे तो ये आपकी चॉइस से आप कर सकते हो। मैंने डी मार्ट से मैंने इसे 13 रुपीज में एक ग्लास की बोतल को खरीदा है। आप लोकल मार्केट से अगर परचेज करते हो तो 10 रुपए के अंदर ही आपको मिल जाएगी। और अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लेते हो, मान लीजिए 12 या 24, तो शायद और कम रेट में भी आपको ये मिल जाए। देखिए इस तरह की बोतलों का इस्तेमाल करें। इसके अंदर ये जो बचे हुए थोड़े से मसाले रहते हैं ना, इनको आप रख लीजिएगा। एयरटाइट कंटेनर होता है, अगर आप बाहर भी रख दोगे साल भर बाद भी खोल के देखोगे तो ये मसाले खराब नहीं होते हैं। पर जो सेशे है इसमें हम कितना भी अच्छे से पैक करके क्यों न रख दें, इसके बाद भी ये मसाले खराब हो जाते हैं और देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप थोड़ा सा अपना बजट को संभालेंगे और इस तरह की शीशी वाली बोतल जरूर लेकर आएंगे। मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। पर इसका ना एक नुकसान भी है, जब हम इस तरीके से रख देते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि सारे मसाले एक जैसे दिखते हैं। तो इन मसालों को पहचानने का एक जुगाड़ बता रही हूँ, आप इसे अपना सकते हो। एक पेपर लिया है, कट किया है, साइज अपने हिसाब से आप छोटी बड़ी कर सकते हो। इसके ऊपर आप मसाले का नाम लिख दीजिएगा, जो भी मसाला आपने इस कंटेनर के अंदर डाला है। जैसे कि गरम मसाला है, इसके ऊपर मैंने सेलो टेप कुछ इस तरीके से लगा दिया है। अब जो भी आपका मसाला है उसके ऊपर आप इसे लगा दीजिएगा।
आप बोतल को धोगे तभी ये बाहर निकल के आएगा, शायद तब भी ना निकले। जब तक आप इसे खींच के नहीं निकालोगे, ये जो आपने लिखा है या जो सेलो टेप से आप चिपका रहे हो, ये बिल्कुल भी निकलता नहीं है। अगर आपने इसे 2 महीने या 3 महीने बाद भी अगर ये आपके हाथ लगी तो आपको बराबर नजर आएगा कि ये बोतल में मसाला किस चीज का रखा था। अगर ऐसे ही रख दोगे तो देखिए सारे मसाले मिसमैच हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। शीशे को हटाइए और इस तरह की बोतल का इस्तेमाल कीजिए। मैं अपने घर में इसे इस्तेमाल करती हूँ और मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। देखिए हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके पास कुछ इस तरह के टॉयज होते हैं, बहुत बारी टूट वगैरह भी जाते हैं। ये मेरे छोटे बच्चे का टॉयज है, ये टूट गया है। अब देखिए हर बार हमारे पास ग्लू गन अवेलेबल नहीं होती है। अगर आपके पास ग्लू गन है या खराब हो चुकी है या अभी अवेलेबल नहीं है तो आप ग्लू गन के स्टिक लेकर आ सकते हैं। कैंडल पे से गर्म मत कीजिएगा, गैस पर गर्म कीजिएगा, क्योंकि कैंडल से जब हम गर्म करते हैं तो ये काली पड़ जाती है। काला नहीं करना है हमें। आप इस तरीके से आराम से टॉयज चिपका सकते हो। ये एक स्टिक 5 रुपए की पड़ती है, तो आप इस तरह के स्टिक भी लेकर आ सकते हो। अगर आपके पास ग्लूगन खरीदने का बजट नहीं है तब ये टिप बहुत ज्यादा काम आएगी। ग्लूगन बहुत अच्छे से काम करता है। ये देखिए मैंने इस तरीके से जो टूटा हुआ टॉयज है इसको भी ठीक कर दिया है। तो ग्लू गन की स्टिक अपने घर में जरूर रखा करें, ये बहुत सारी चीजों को जोड़ने में काम आती है। आपके यहाँ हाउसमेड आती है या आप खुद पोछा लगाते हैं, कितना ही क्लीनिंग क्यों ना कर ले, पर जो टाइल्स के जॉइंट होते हैं इनमें गंदगी जमा होती है। तो आपने लेना है हार्पिक। सिर्फ हार्पिक से काम नहीं चलेगा, आपने यहाँ पर लेना है वॉशिंग पाउडर। जो भी आप इस्तेमाल करते हो, अगर लिक्विड है तो वो लीजिएगा। आपने ऐड करते हुए ये जो लाइन्स होती है इनके बीच में डाल दीजिएगा। इसके बाद में कोई सा भी स्क्रबर या इस तरह का कोई नॉर्मल ब्रश है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के से बस आपने घिसना है और आप देखोगे सालों जमी हुई गंदगी क्यों ना हो, बहुत आसानी से बाहर आ जाती है। हार्पिक भी गंदगी अच्छे से निकाल देगी, पर अगर आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना है या नॉर्मल कपड़े से भी वाइप करोगे तब भी ये जो गंदगी है बाहर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर वॉशिंग पाउडर ऐड करना बिल्कुल ना भूले। बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए टाइल्स के बीच में जितनी भी गंदगी थी वो बहुत आसानी से बाहर आ गई है। कोशिश कीजिएगा महीने या 15 दिन की गैप में आप ये क्लीनिंग करते रहे, आपके घर की टाइल्स बिल्कुल नई जैसी चमकती रहेगी। बिना खर्चे वाला टिप है, क्योंकि यह चीजें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। ऐसा ही एक और काम का यूजफुल टिप किचन सिंक से जुड़ा हुआ। बर्तन क्लीन कर लेने के बाद हम किचन सिंक पे बहुत कम ध्यान देते हैं। देखिए इस पे काफी ज्यादा चिकनाहट है, काफी ज्यादा चिपचिपाहट है। इन सबको हम हटाएंगे। हम ज्यादातर यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, पर आज एक नया तरीका है, इसे भी एक बार जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा। पहले आपने इस तरीके से केप लगा लेना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और आपने लेना है आइस क्यूब। आइस क्यूब आज यहाँ पर सफाई का काम करेगा। कैसे? ये जो स्टील होती है ना, इस पर काफी ज्यादा गंदगी जमा होती है, काफी ज्यादा चिकनाहट होती है, चिपचिपापन होता है। तो आज हम आइस क्यूब की मदद से इसे क्लीन करने वाले हैं। किचन का जो सिंक होता है, इसके ड्रेन एरिया या जो इसका पाइप होता है वहां पर भी काफी सारी गंदगी जमा होती है। उसे निकालने के लिए हम मीठे सोडे का यूज करेंगे। वैसे मीठा सोडा सिंक के पाइप में जितनी भी गंदगी है उसको अच्छे से बाहर निकाल देगा। तो आप मीठा सोडे का जरूर इस्तेमाल करें। इसके बाद में जो नॉर्मल हमारा बर्तन लिक्विड है ये हमें थोड़ा सा लेना है। सिंक का साइज थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही लिया है यहाँ पर। और एक अच्छी खुशबू के लिए आप यहाँ पर डेटॉल का इस्तेमाल करें। आप या कोई और सैनिटाइजर या कुछ और फ्रेग्रेंस वाली चीजें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप यूज कर सकते हो। डेटॉल बेस्ट होता है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक शीशे शैम्पू का भी लिया है, क्योंकि जो मेरा सिंक है ना, मैंने 5-6 दिन से क्लीन नहीं किया है, तो उस पर काफी ज्यादा चिकनाहट थी, जिसे निकालने के लिए मुझे यहाँ पर शैम्पू भी ऐड करना पड़ा है। शैम्पू और डेटॉल दोनों में से जो अवेलेबल है उस चीज का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने लूफा लिया है क्योंकि मुझे बिना स्क्रबिंग के आपको करके दिखाना है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई स्टील स्क्रबर नहीं लगने वाला है। तो मैंने सिर्फ नॉर्मल जो लूफा होता है यही लिया है। मैंने ये कोई ऑनलाइन परचेस नहीं किया है। मेरे घर में काफी सारी गिरगी के पौधे में लगाती हूँ बारिश के मौसम में, तो काफी सारे हम विंटर सीजन में इस तरीके से लूफा निकाल लेते हैं पेड़ के ऊपर से। तो ये घर का ही लूफा है, इसी का मैं यूज किचन में बर्तन साफ करने के लिए भी करती हूँ और वॉशरूम में भी यूज करती हूँ। इससे बहुत अच्छे से स्क्रबिंग हो जाती है। अब आपने क्या करना है, हल्के हाथों से बस आप यहाँ पर इसे मलते जाएंगे। आप देखेंगे कितनी भी चिकनाहट हो, कितनी भी गंदगी हो, या इस पे जंग ही क्यों ना लगी हो, सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बर्फ यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करती है। टैप को भी आपने अच्छे से क्लीन करना है। अगर साइड में टाइल्स वगैरह गंदी है तो वो भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए मैं कर रही थी और मैंने देखा कि इसमें जितनी चिकनाहट थी वो हाथों हाथ ही क्लीन हो गई थी। और बहुत बार क्या होता है, हमारे यहाँ ना खारा पानी आता है, यानी नमक वाला पानी होता है, जिसकी वजह से ये जो स्टील वाला सिंक एरिया होता है स्पेशल, इस पे बहुत जिद्दी दाग होते हैं। मेरे यहाँ तो बहुत ज्यादा जिद्दी दाग हो जाते हैं। उन्हें हटाने के लिए स्पेशल मैंने आपको ये सॉल्यूशन बना के बताया है, इसे यूज कीजिएगा।
अच्छे से आप स्क्रबिंग कर लें। इसके बाद में आप चाहें तो ऊपर से गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल टैप को भी आप ऑन कर दीजिएगा, उससे आपने अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है। बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो गया था। गर्म पानी का ना यूज करते हुए एक बार आप बर्फ को भी इस्तेमाल करके देखिएगा। बर्फ से भी बहुत अच्छे से ये जो किचन सिंक है क्लीन हो जाता है। मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। नॉर्मल में अपना किचन सिंक नहीं दिखाती हूँ क्योंकि काफी ज्यादा इस पे गंदगी होती है, चिपचिपाहट होती है। बस साफ करने के बाद मैं आपको दिखा सकती हूँ। बिल्कुल मैंने इसे टच करके देखा, जैसे हमारी प्लेट वगैरह होती है ना, उतना ज्यादा ये क्लीन था। उम्मीद करती हूँ आप इस टिप को जरूर यूज करेंगे और सिंक की जो शाइन है वो आप देख पा रहे होंगे। आप इसे ट्राई आउट करके देखिएगा। एक बार आप करोगे ना, यकीन मानिए नेक्स्ट टाइम भी आप इसे जरूर करना चाहोगे, क्योंकि बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और जो शाइन है वो तो देखते ही बनती है। कोई गेस्ट वगैरह आ रहा है तब आप स्पेशल ये क्लीनिंग कर सकते हैं। आप स्टील के बर्तनों पे भी इस टिप को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से बढ़िया से शाइन है। चलिए देखते हैं ऐसे ही और काम की यूजफुल टिप। मैंने थोड़ा सा यहाँ टूथपेस्ट लिया है जो नॉर्मल हम यूज करते हैं। एक बाउल लिया है, एक बार में जितना टूथपेस्ट होता है उतना मैंने लिया है, और थोड़ा सा हम यहाँ पर कॉक लेंगे या कोई सा भी कोल्ड ड्रिंक जो भी आपके घर में बचा हुआ हो। मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। लगभग 2 ढक्कन इतना लेना है, टूथपेस्ट में अच्छे से मिलाना है। ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है क्लीनिंग के लिए। अब आप सोच रहे होंगे क्या क्लीनिंग करेंगे। देखिए घर में छोटे बच्चे हैं या किसी वजह से गलती से टाइल्स पे या दीवार पे पेन चल गया है। ये देखिए मेरे घर में तो 2 शैतान बच्चे हैं, वो हमेशा ही दीवालों पे पेन चलाते हैं, टाइल्स पे चलाते हैं। जो भी कलर उनके हाथ लग जाए ना वो पूरी दीवारें काली पीली कर देते हैं, जिससे ये देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मैं एक कपड़ा लेकर आपको वाइप करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए ये नहीं क्लीन हो रहा है क्योंकि पेन के दाग क्लीन नहीं होते हैं। अगर बच्चे ऐसा कुछ करते हैं टाइल्स वगैरह पे या दीवार वगैरह पे, तब आप ये सॉल्यूशन बनाइए। नॉर्मल जो टूथब्रश होता है ये लीजिए और बस हल्के से आप रब करते जाइए। आप देखेंगे ये पेन के जितने भी जिद्दे दाग हैं बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। या स्केच कलर बच्चे चला देते हैं मिरर पे या ड्रेसिंग टेबल पे या वुडन सरफेस पे भी चला देते हैं, तब भी बहुत अच्छे से क्लीन करने के लिए काम करेगा। क्योंकि मेरे घर में इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैंने आपके सामने ही पेन के निशान बनाए और क्लीन करके भी दिखा रही हूँ। अच्छे से ये छूट गए थे, एक बार में नहीं क्लीन हुआ था। देखिए हल्के हल्के से दाग और है तो मैंने एक बार और अप्लाई किया था। ये बहुत अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन है, इसका जरूर यूज करके देखिएगा। यही सॉल्यूशन ना आप टाइल्स की गैप को क्लीन करने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पेन का एक भी दाग नहीं है। हमारे किचन काउंटर की जो पीछे वाला हिस्सा होता है यहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाती है। मान लीजिए आप 15 दिन भी नहीं क्लीनिंग कर रही है पीछे वाले काउंटर वाले हिस्से की, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक जिद्दी मैल या गंदगी इकट्ठा हो जाती है, तेल वाली चिपचिपी सी। उसको हटाने के लिए भी कॉक और टूथपेस्ट वाला टिप बहुत अच्छे से काम करता है। साइड कॉर्नर में जितना भी सॉल्यूशन बचा था ना, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब हल्के हाथों से बस आपने ब्रश से घुमाना है, जितनी भी गंदगी क्यों ना हो वो बहुत आसानी से निकल जाती है। कोक जो होता है आप किसी सरफेस पे डाल के देखिएगा, वो वहां के बैक्टीरिया या वहां पर जितनी भी गंदगी जमा हुई है वो बहुत आसानी से निकाल देता है। वैसे ही सेम ये जो हमारा टूथपेस्ट होता है ये भी यही काम करता है कि सरफेस पे से जितनी गंदगी है उन दोनों को अच्छे से निकाल देता है। तो आप दोनों चीजों को मिक्स करिए और अप्लाई करके देखिएगा। एक बार आप मेरे कहने पे करके देखिएगा। जब आप ये चीज सीख जाओगे या आप ये चीज अप्लाई करके देखोगे अपनी रियल लाइफ में, तो आप नेक्स्ट टाइम कोई बाजार से सॉल्यूशन लाना भूल जाओगे क्लीनिंग के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। ऐसे ही यहाँ पर एक टाइल्स का हिस्सा मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक जगह आप देख सकते हो कि क्लीन किया हुआ है, बिल्कुल व्हाइट दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इसे मैंने अभी इसी सॉल्यूशन से क्लीन किया था। और साइड वाली जो आप टाइल्स देख रहे हो थोड़ा सा वहां ब्लैक ब्लैक हिस्सा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि उस तरफ मैंने भी क्लीन नहीं किया था। तो टाइल्स की जो कॉर्नर होते हैं ना, इनको साफ करने के लिए भी आप इस सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं। और ये देखिए पूरा जो टाइल्स है मैंने आपको क्लीन करके दिखाया, बिल्कुल व्हाइट नया सा चमक उठा है। तो आप इस सॉल्यूशन का यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा ही और काम का यूजफुल टिप, यहाँ पे अगेन मैंने कॉक लिया है। आप यहाँ पर विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें लेना है बर्तन लिक्विड। जो बर्तन लिक्विड होता है ये बहुत अच्छे से सरफेस को क्लीन करने के लिए काम करता है। जैसे कि बर्तन तो ये साफ करता ही है, पर आप पता है इससे पोछा भी लगा सकते हो। कैसे, दोनों चीजों को ऐड कीजिएगा। जैसे मैंने कहा अगर कॉक नहीं है तो विनेगर ऐड कीजिएगा, थोड़ा हल्का गुनगुना पानी लीजिएगा, दोनों को मिक्स कीजिएगा। दोनों को मिक्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे जितना आप मिक्स करोगे ये उतने अच्छे से काम करेगा। किचन डस्टर या कोई ऐसा कपड़ा जिससे आप क्लीनिंग करते हो, पोछा वगैरह, वो ले लीजिएगा। छोटा वाला वाइपर लिया है मैंने, क्योंकि मैं किचन की ही क्लीनिंग आज आपको बता रही हूँ। तो इसके ऊपर कपड़े को हमने कुछ इस तरीके से लगाना है। एक तरफ से यहाँ से मोड़िए और दूसरी तरफ से फिर आप मोड़ दीजिए। ये देखिए अच्छे से सेट हो जाता है, निकलता बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे नीचे ना चाय गिर चुकी है,
जिसको मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। ये देखिए 2 बार में ही अच्छे से क्लीन हो गई थी। बाकी जो एरिया है वो भी मैंने आपको क्लीन करके बताया है। तो किचन की सफाई करने के लिए आप इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट बर्तन लिक्विड यूज करेंगे तो देखिए वो बहुत ज्यादा लग जाएगा। इतना तो हमारे शायद बर्तन धोने में भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा विनेगर या थोड़ा सा कॉक का ऐड कर सकते हैं और उसके बाद में आप पानी ऐड करते हुए इस तरीके से पोछा लगा के देखिएगा। आपकी किचन की जितना बैक्टीरिया है वो तो मरेंगे ही, जितनी भी गंदी सरफेस है, चिपचिपी सरफेस है, वो भी बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाएगी। मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने आपको वाइपर के ऊपर कपड़ा लगा के बताया है, बिल्कुल इस सेम टिप को आप अप्लाई कीजिएगा। वाइपर से कपड़ा बिल्कुल नहीं निकलता है और जो आपकी टाइल्स वगैरह है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। आपके सामने ही मैंने क्लीन करके दिखाया है। ये देखिए किचन की सरफेस को और टाइल्स को क्लीन करना मैंने आपको बता दिया है, पर सिंक एरिया की जो नीचे वाला हिस्सा होता है इस पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं। महीने में एक बार यहाँ की भी डीप क्लीनिंग आप करा करें। देखिए आज मैं करूंगी और मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो ये नॉर्मल जो सॉल्यूशन हमने भी बना के रेडी किया था उससे पहले मैं पोछा लगा के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जितनी गंदगी है वो सारी अच्छे से बढ़िया से निकल के बाहर आ गई थी। पर यहाँ पर आप एक चीज अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए काफी सारे आपको पीले पीले से निशान दिखाई दे रहे होंगे। या साइड में जो आप टाइल्स देख रहे हैं वो ज्यादा व्हाइट है और नीचे सरफेस वाली जो टाइल्स है वो ज्यादा गंदी है। इसे साफ करने के लिए हम हार्पिक का यूज करेंगे। ये वही हार्पिक है जिसका हम टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी टाइल्स ज्यादा आपको गंदी लग रही है वहां पर इस तरीके से अप्लाई कर दीजिएगा। बिना मेहनत के आप क्लीनिंग चाहते हैं तो आप हार्पिक अप्लाई करने के बाद में थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर भी स्प्रेड कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, एक बहुत जल्दी से रिएक्शन होता है। सरफेस की जितनी गंदगी है वो बहुत अच्छे से छूट के बाहर आ जाती है। ना ही भी स्क्रबिंग आप करोगे ना तब भी ये जो सॉल्यूशन हमने इसके ऊपर डाला है जितनी गंदगी है वो आसानी से निकाल देता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बेस्ट टिप है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी बहुत ज्यादा ये यूजफुल होगी। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो ब्रश है ये लिया है, ये स्पेशल किचन क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ मैं। ठीक है, छोटा सा है, मैंने अलग से इसे लिया था क्योंकि इस तरह के एरिया भी हमारे किचन में होते हैं जिन्हें क्लीन करने के लिए स्पेशल हमें इस तरह के टूल की जरूरत होती है। हल्के हल्के से ही मैंने ब्रश घुमाया और ये देखिए जितनी गंदगी थी वो निकल के बाहर आ गई थी। कुछ हिस्से ऐसे थे जो कि बिल्कुल क्लीन नहीं हो रहे थे। थोड़ी देर मैंने इसके लिए छोड़ दिया था इसे और उसके बाद में ये जो कपड़ा है बस इससे वाइप किया था। और ये देखिए आपको जब मैंने ये एरिया दिखाया था ना तो दीवार में जो टाइल्स लगी हुई है वो ज्यादा साफ दिख रही थी और नीचे जो सरफेस वाले टाइल्स है वो ज्यादा गंदी दिख रही थी। पर अभी दोनों का कलर सेम है, बिल्कुल कोई दाग धब्बा नहीं है। देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।